सत्य से कमाया धन हमेशा सुखी सुख देता है, लेकिन पाप से कमाया धन हमेशा दुख ही दुख देता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। आज मॉर्निंग का टाइम था तो एक बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ गई, तो मन क्या आप लोग से वो स्टोरी शेयर करने का। ये स्टोरी की शुरुआत करता हूं मैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। एक बार एक जंगल था और उस जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक कबूतर का जोड़ा, एक पिजन का पेयर बैठा था, एक फीमेल और एक मेल। दोनों जन आपस में बैठ के बात कर ही रहे थे, तब तक जो उसमें से जो कबूतरी थी उसकी नजर एक दूर से आते हुए एक व्यक्ति, एक शख्स पर पड़ी और उस कबूतरी को थोड़ा डाउट हुआ। उसने थोड़ा उस बॉडी लैंग्वेज, उस व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज को, उसकी थोड़ी एक्टिविटी को नोट आउट किया, तो उसको थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा शक सा हुआ। उसने तुरंत कबूतर से कहा कि चलो यहां से उड़ चलते हैं, चलो यहां से उड़ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक व्यक्ति नजदीक आता जा रहा है, हो सकता है वो हमको नुकसान पहुंचा दे, तो नुकसान होने से पहले हम यहां से उड़ चलते हैं। तो जो कबूतर था, उस कबूतर ने उस कबूतर के बात को नेग्लेक्ट करते हुए, फोकस ना करते हुए, उसने हंसते हुए कहा कि अरे उस शख्स को देखो, वो कितना दूर है हमसे, और भले वो हमारे धीरे धीरे पास आ ही रहा है, लेकिन उसके हाथ में कुछ ऐसा शस्त्र तो है नहीं, कुछ ऐसी थिंग तो नहीं जिससे वो हमें कुछ नुकसान पहुंचा सके। और वो पहुंचाएगा भी क्या, वो कितने शरीफ इंसान लग रहा है, वो उसके चेहरे से देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज से देखो, कितना शरीफ इंसान लग रहा है वो। तो ऐसा कहते हुए उस कबूतरी को समझाते हुए वो कबूतर भी वहीं बैठ गया, और कबूतरी इस बात का ट्रस्ट करते हुए निर्दयता के साथ वो भी वहीं बैठ गई। दोनों जन आपस में बात कर ही रहते। वो जो व्यक्ति था, जो इंसान था, वो धीरे धीरे उनके नजदीक आता गया और कपड़े के पीछे से अचानक से उसने तीर कमान निकाला और सीधे कबूतर को पॉइंट आउट किया, कबूतर को निशाना बनाया और सीधे कबूतर के ऊपर वो तीर छोड़ दिया। वो तीर जाके सीधे कबूतर को लगा, कबूतर वहीं गिर के उसकी डेथ हो गई। कबूतरी रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब कबूतरी ने किसी तरह भाग के अपनी जान तो बचाई, तो भागते भागते वो राजा के महल में जाके पहुंची, और जब वहां जाके रोने लगी, खूब तेज चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो जो राजा था वो बड़ा नेक इंसान, वो बड़ा ही अच्छा इंसान था। उस राजा ने तुरंत कबूतरी से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे बताओ। उस कबूतरी ने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि ऐसे ऐसे मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे ऐसे पेड़ पे बैठी थी, एक आदमी आया, एक शिकारी आया, उसने तीर कमान निकाल के मेरे हस्बैंड, मेरे जो साथ में मेरा जीवन साथी था, उसको मौत के घाट उतारा। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने तुरंत अपने सोल्जर्स भेजे, अपने सिपाही भेजे जंगल में उस शिकारी को, उस आदमी को पकड़ के लाने। उस आदमी को पकड़ के लाया गया, उस शिकारी को पकड़ के दरबार में जब लाया गया, तो राजा के भय से, राजा के डर से उस शिकारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसने अपनी गलती मानी। तो राजा ने सोचा क्यों ना इस शिकारी को दंड देने का अधिकार, इसको जो दंड देने का अधिकार है, इस कबूतरी को दिया जाए। उसने कबूतरी से बोला कि अब तुम ही इसको जो दंड मिलना चाहिए, इसको जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अब तुम ही इसका निर्णय लो, तुम इसको बताओ क्या इसको पनिशमेंट देनी है। तब उस कबूतरी ने राजा से रोते हुए कहा कि हे राजन, कि जो मेरा लाइफ पार्टनर था, जो मेरा जीवन साथी था, वो तो इस दुनिया से चला गया, जो कि कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन आपने जब मुझे ये अधिकार दिया है इसको सजा देने के लिए, तो इस अधिकार का मैं यही यूज करूंगी कि इस शिकारी से, इस आदमी से कहिए कि अगर ये शिकारी है तो ये हमेशा अपनी शिकारी की फॉर्म में रहा करे। एक शरीफ इंसान बनने का ढोंग, एक नाटक ये ना रचाया करे। अगर ये शिकारी है तो उससे कहो कि ये अपनी शिकारी की फॉर्म में रहा करे। कहानी तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन बहुत अच्छी सीख देती है। उस कबूतरी ने बोला राजा से कि जब ये शिकारी एक शरीफ इंसान बनने का ढोंग, नाटक करता है, तो कुछ मासूम लोग इस नाटक के शिकार हो जाते हैं, जैसे मेरा जीवन साथी, मेरा लाइफ पार्टनर इस नाटक का शिकार होके अपने जीवन से हाथ धो बैठा। तो कहानी तो बहुत छोटी सी, लेकिन बहुत अच्छी सीख देती है कि हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे हमारे साथ, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे संगी साथी हमारे साथ ऐसे बैठे होते हैं जो अंदर से शिकारी का भेष रखे होते हैं और बाहर से एक शरीफ इंसान बनने का सिर्फ नाटक रचते हैं। तो
इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो ऐसे और भी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। मॉर्निंग का टाइम था, मन किया आप लोग से ऐसी छोटी सी स्टोरी शेयर करने का। अगर आपको इस स्टोरी से कुछ भी समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस मैं रेगुलर लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बात और, जरा आसपास चेक कर लीजिएगा, कोई शरीफ इंसान बन के नाटक तो नहीं कर रहा आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए ऐसी और भी वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।